चलिए, तो बड़ी संख्या में जो दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे थे हमारे पास डिफेंस को लेकर के, वहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि सवालों की झड़ी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। आइए जरा एक एक करके जरा पहले तो कारण बता देते हैं, खबर क्या है। खबरों के खेल में जो है खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही कर देती हैं आपको माला माल, और वही डिफेंस में हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल के संबोधन में जो है यहाँ पर जो है डिफेंस कंपनियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा मेड इन इंडिया हथियारों की धमक वो पूरी दुनिया ने देखी है। तो प्रधानमंत्री की कल की टिप्पणी और उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन हाल फिलहाल में रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि जो रियल टाइम जो प्रदर्शन भारतीय रक्षा कंपनियों के उत्पादों का रहा है, वो भविष्य में जो है कंपनी की एक्सपोर्ट ऑर्डर को बढ़ा सकता है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम कल देखने को मिला। आज शुरुआती दौर में दबाव रहा, फिर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया मेड इन इंडिया हथियारों की धमक दुनिया ने देखी है। और आपको बता दें BDL के शेयर में अब 10% से ज़्यादा की तेज़ी। अभी मैम हमारी एक दर्शक थी, मुझे नाम 11% की तेज़ी होगी BDL में। कहाँ भागेगा, कितना जाएगा यहाँ पर? मैम BDL से ही शुरुआत करते हैं। शानदार मूव 1742-43 का लेवल, क्या करना चाहिए मैम? जो लोग फ्रेश एंट्री के मौके तलाश रहे हैं उन्हें क्या सलाह रहेगी? एक महीने में 24% का रिटर्न, क्या प्रॉफिट बुक करें? फ्रेश एंट्री के लिए क्या कुछ गुंजाइश है? आपकी टिप्पणी। बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। देखिए आज तो इस काउंटर ने इतनी बढ़िया तेजी, और चार्ट पे क्या ब्यूटीफुल फॉर्मेशन हुई है, जिसे हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं। पूरा यू शेप बनता है, और अगर ये मैच्योर हो गया है, और ये मैच्योर होने का मतलब है कि ये 1794 या फिर 1800 के ऊपर के क्लोज दे गया, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छी तेजी लग रही है। अब तो देखिए इसमें नए टारगेट ही आएंगे बिल्कुल जी, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें अब जो नेक्स्ट टारगेट बन रहे हैं, वो आराम से हम मान के चल सकते हैं 2000 के रहेंगे। तो लंबे नजरिए में BDL में अच्छी तेजी लगती है। 2000 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। और फ्रेश और बाई जी नई खरीदी बिल्कुल वही मैं बात कर रही थी, और नई खरीदी भी करी जा सकती है। बस नई खरीदी मेरे हिसाब से करें तो थोड़ा सा 1744 के आसपास चल रहा है, 1700 के आसपास कर ले, 1720 के 15 के आसपास कर ले। ये राय यहाँ पर BDL पर निकल करके आ रही है। अभी और भी डिफेंस पे बात करेंगे, लेकिन एक खबर कोचिन पर भी है, तो बीच बीच में खबरें बताते रहें। कोचिन शिपयार्ड पे क्या खबर निकल करके आई है? कोचिन शिपयार्ड जरा लेकर के आइए। आपको बता दें यहाँ पर इन्होंने ड्राइडॉक्स वर्ल्ड के साथ एक कोलैबोरेशन की घोषणा का ऐलान किया है, और शिप रिपेयरिंग और ऑफशोर फैब्रिकेशन क्षमताओं को बढ़ावा देने पर कंपनी का फोकस रहेगा। ये कोचिन शिपयार्ड की तरफ से कहा गया है, और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कोचिन शिपयार्ड के शेयर पे। मैम शानदार मूव यहाँ पर 4% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है कोचिन शिपयार्ड में। आपका व्यू क्या रहेगा? अभी 1582-1583 के आसपास ट्रेड करता हुआ, नया कोलैबोरेशन इन्होंने किया है, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, नई खरीदी भी कर सकते हैं। टारगेट 1600 से लेके 1650, माफ कीजिए 1660 से लेके 1700 तक के रहेंगे। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि 1700 तक जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। होल्ड कर लीजिए और नई खरीदी भी कर सकते हैं जी। मैम एक मझगांव डॉक भी जरा देखिएगा, शानदार मूव है, 4.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, और 3000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ ये शेयर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी और कितना अपसाइड है, और जो लोग नीचे के लेवल पे जिन्होंने खरीदारी की है, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए उन्हें? जी बिल्कुल। देखिए मझगांव डॉक की बात करें तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनी हुई है, और ये भी अब एक नए पड़ाव पे आ गया है। मेरे हिसाब से अब इसमें भी जो लेवल नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा, वो आराम से 3300 का रहेगा। तो 3300 या फिर 3200 तक बिल्कुल ये वेल प्लेस लगता है तेजी के लिए। होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदी करने की भी सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो लेवल रख सकते हैं 2850, टारगेट रख सकते हैं 3200 से 3300। जी। अच्छा मैम, ये फ्रेश एंट्री के लिए क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? जी बिल्कुल, मैंने बोला इसमें फ्रेश एंट्री भी कर सकते फ्रेश हैं, एंट्री कर और सकते, फ्रेश ठीक। जी करंट लेवल पे जा सकती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैम चूँकि आपने BL पर राय दी थी, लेकिन अभी भी टिप्पणियाँ BL को लेकर के थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक महीने में 14-15% चल चुका है, और आज जो है पूरी तैयारी में है 52 वीक हाई छूने के लिए। आज नहीं तो कल छू देगा। क्या सलाह रहेगी फ्रेश एंट्री और ओवरऑल व्यू आपका BL को लेकर के?
बिल्कुल फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला, मैं अपनी राय पे कायम हूँ। 350, 370 ये टारगेट्स अब नए इसमें बनते हुए नजर आने चाहिए। तो हम्म। ये फ्रेश एंट्री का भी कैंडिडेट है, बिल्कुल लिया जा सकता है। 315 का एक स्टॉप लॉस अगर लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, और बड़ा लगाते हैं तो 304 का लगा लीजिए, बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस है। तो 304 के स्टॉप लॉस के साथ 370 के टारगेट के लिए भी बिल्कुल इसमें बना जा सकता है। ठीक। एक और कंपनी जिस पर की खबर है वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। जरा प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे भी जरा खबर निकाल के आइए, और फिर एक दो शेयरों पे और डिफेंस की बात करेंगे। तो जरा खबर यहाँ पर ये है, तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी स्थित फैक्ट्री को बंद करने का हालांकि आदेश मिला है। यहाँ पर खबर ये है, तेलंगाना प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सभी गतिविधियाँ बंद करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आपको बता दें कि 29 अप्रैल 2025 को कारखाने में एक दुर्घटना हुई थी, उसके बाद ये आदेश दिया गया था। और अभी अगर हम देखें तो करीब 1.5-2% के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है, और शानदार मूव रहा है। एक महीने में करीब 22-22% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अब 458 के आसपास मैम ट्रेड करता हुआ क्या करें इस लेवल पे 450 के ऊपर? होल्ड कर लीजिए बिल्कुल अभी, और नेक्स्ट टारगेट जो अब इसमें हमको देखने को मिलेगा वो आराम से यहाँ पे 500 का है। होल्ड कर लीजिए प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के काउंटर को 424 के स्टॉप लॉस। जी मैम, जरा एचएल के भी चार्ट खोल लीजिएगा, ताकि हम चाह रहे हैं कि खबरों का खेल जब लोग देखें तो उनको जो है डिफेंस पे काफ़ी हद तक स्पष्टता हो जाए। तो एचएल अभी 3.5% मजबूती है, 4600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। क्या ये भी अपने इस रैली में तो मुश्किल है खैर, लेकिन क्या लगता है 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ेगा क्या ये? हालांकि दूरी 1000 रुपये की है। हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, अभी दूरी तो है काफी, लेकिन चांसेस पूरे अच्छे खासे हैं। 4200 के स्टॉप लॉस के साथ ये जाना चाहिए। और फिर इसमें अभी नेक्स्ट टारगेट तो मुझे आराम से जो लग रहा है वो 5000 का है, और उसके बाद 5200। ठीक। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी पे बात कर लेते हैं। खबरों के खेल पे जरा अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें चल रही है। जेंसॉल इंजीनियरिंग बड़ी पिटाई हुई भाई, इसकी तो इतिहास बन गया है। कमडी के पद से जो है अनमोल सिंह जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है फाइनली, और ये इस्तीफ़ा सेबी के अंतरिम आदेश के निर्देशों के तहत इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दिया है, और शेयर में 95% के आसपास का करेक्शन तो आ चुका है। अब तो खैर कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ मैम कोई कमेंट आपका रहेगा क्या? आज 5% का अपर सर्किट लग गया इस शेयर के अंदर। शुरू में लोअर सर्किट लगा, फिर अपर सर्किट लगा, तो अभी तो मतलब जो लोगों के पास ऊपर होगा उनके लिए तो अब निकलने की क्या ही गुंजाइश है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 56 के आसपास? देखिए बिल्कुल आपने सही बोला, निकलने की क्या ही गुंजाइश है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ बने रहिए। एक बार कोशिश कर सकता है ये ऊपर जाने की, जिसमें कि अभी जो लेवल मुझे लगता है इसमें नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन मेरे हिसाब से 110 तक के रहेंगे। माफ कीजिएगा, 110 के मैं बड़े लेवल दे रही हूँ। अभी तो 85 तक के रहेंगे, तो बिल्कुल उसको होल्ड ही करने की सलाह है 85 के टारगेट के साथ। जी। इस बीच एक और दर्शक हमारे चंद्रा जी जो है उन्होंने प्राइम मेंबरशिप ली है। आप सभी दर्शकों का जो लोग प्राइम मेंबर बन रहे हैं हमारे, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जो है हम लोग का हौसला आप लोग बढ़ाते रहिए, और बाकी हम लोग क्या करने वाले हैं ये आपको आने वाले दिनों में, अगले 10 से 12 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे कि हम अपने जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाले हैं। चलिए अगले दर्शक के पास, माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी के पास चलते हैं, पिरामल फार्मा पे नज़र डालते हैं। और यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल के आई है आपको बता दें कि यूएस के अंदर कंपनी जो है करीब करीब $9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रही है। मिशिगन और केंटकी फैसिलिटीज़ का विस्तार करने की कंपनी की योजना है पिरामल फार्मा की, और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं ओवरऑल भी फार्मा में आज मजबूती देखने को मिल रही है, और इस खबर का भी सहारा मिल गया। तो एक समय 3% की तेज़ी थी जब हमने खबर बनाई थी, लेकिन अब का ऊपर इस तरह से काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है। 1% के आसपास की मजबूती जो है अब बची है, 214 का लेवल। मैम पिरामल फार्मा कोई टिप्पणी? होल्ड करने की सलाह है, नई बाइंग ना करें इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है ये। सिर्फ और सिर्फ होल्ड करें, और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, जो कि तकरीबन अभी बढ़िया स्टॉप लॉस तो इसमें जो आता है वो 185 के लेवल पे आ रहा है। तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ 240 के लक्ष्य के लिए बने रहिए। जी। चलिए चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी जरा लेके आ जाइए स्क्रीन पर, और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है।
पेटीएम में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है मैम, जो कि पहले से क्लियर थी, कल से जो बात चल रही थी। एंड फिन जो है अपना ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचने की तैयारी में है, करीब 4% हिस्सा जो है कंपनी बेचने जा रही है। आपको बता दें कि इस डील का जो टोटल अनुमानित वैल्यू है वो करीब 2200 करोड़ के आसपास है। डिस्काउंट में बेची जा रही है हिस्सेदारी, और आपको बता दें कि खुले बाज़ार में जो है ब्लॉक डील के ज़रिए ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। आज थोड़ा इसके खबर के चलते जो है हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है पेटीएम के शेयर में, करीब 2% नीचे 850 के आसपास। पेटीएम कैसा लग रहा है मैम, आज के गिरावट में क्या खरीदारी की जा सकती है? देखिए, ये एक दायरेमंद कारोबार में अटका हुआ है 800 से लेके 900 के बीच में। अभी इसमें यही एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से अभी इसमें खरीदारी की जल्दबाजी ना करें, थोड़ा नीचे आने के मौके ये देगा, जहाँ पे कि 840 और हम बोल सकते हैं 830 तक आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। वहां पे फिर मौके ढूंढिएगा खरीदारी करने के। 830 के जोन में अभी रहने दीजिए, दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बने रहना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 750 का रखना पड़ेगा, अगर बड़ा रख सकते हैं तो, और छोटा रखना है तो 800 का रख लीजिए। तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ 900 के आसपास के टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसमें होल्ड कर सकते हैं। कैफिन पे जरा बात कर लेते हैं। कैफिन पे जो है खबर यहाँ पर ये आई है कि जनरल अटलांटिक जो है वो 6.9% इक्विटी स्टेक को बेचने की तैयारी कर रही है, और ये ब्लॉक डील के ज़रिए आपको बता दें कि ये हिस्सा जो है वो बेचा जाएगा 1025 रुपये पर शेयर के फ्लोर प्राइस पर। जो है आपको बता दें कि ये हिस्सेदारी बेची जाएगी, करीब 1209 करोड़ रुपए के आसपास जो है इस ब्लॉक डील में निवेश जो है वो किया जाएगा, इसमें इतना खर्च किया जाएगा। कैफिन में बीच में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन आज तो इस ब्लॉक डील की वजह से हम देख रहे हैं कि 5% से ज़्यादा का दबाव शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है, करीब 1057 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम, कैफिन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा एक मूव देखने को मिला था, अब जो है यहाँ पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे देख रही हैं इस प्रेशर को आप? देखिए, ये जो दबाव देखने में मिला है हमको, मुझे लगता है कि ये दबाव थोड़ा और गहरा सकता है। 1057 के आसपास ये चल रहा है, 1040 तक आ सकता है, मतलब 1060 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से 20 रुपए नीचे और आ सकता है। तो वीक लग रहा है अभी ये चार्ट्स पे, कुछ बहुत ज्यादा तेजी नहीं लग रही है। सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने की सलाह है जिन्होंने लिया हुआ है, नई खरीदारी की सलाह नहीं है। और जो होल्ड भी कर रहे हैं वो 980 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, बेटर रहेगा। टारगेट इसमें वापस से जो रखा जा सकता है वो 1150 का पहला रहेगा, और उसके बाद फिर 1200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए आप जरा जो है कुछ एक रिजल्ट्स पे जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मैम टाटा स्टील के जरा चार्ट्स आपसे समझना चाहेंगे, रिजल्ट्स अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। कंपनी का मुनाफा 117% के आसपास 117% बढ़ा है, 1201 करोड़ रुपए। कंपनी की आय की बात करें तो इसमें दबाव देखने को मिला है, करीब 4.25% गिरी है, 56,218 करोड़ रुपए। EBITDA करीब करीब आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि ये नतीजे जो है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं ऑलमोस्ट जो है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आज शेयर पे दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है, 1-1.5% के आसपास की गिरावट। मैम 150 के आसपास टाटा स्टील कैसा लग रहा है आपको, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन बदलती दिखाई दे रही है, मेटल को लेकर के थोड़ा सा आउटलुक शायद पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे, आपकी सलाह अभी क्या दे, चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं टाटा स्टील पे? 165 तक जाने की ब्राइट चांसेस हैं। देखिए, यहाँ से 15 रुपए ऊपर की मैं अगर बात करूँ, स्टॉप लॉस अगर इसमें रखना ही है तो मेरे हिसाब से 140 का अच्छा स्टॉप लॉस है। 140 के स्टॉप लॉस के साथ 165 के टारगेट्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। ठीक मैम, चलिए जरा अगली कंपनी पे लेकर के आते हैं, एसआरएफ पे थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। एसआरएफ के रिजल्ट्स किस तरीके से रहे हैं। एसआरएफ के जो है 24% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा, 526 करोड़ रुपए। आय 21% बढ़ी है, 4,313 करोड़ रुपए। EBITDA की बात करें तो 38% का इजाफा वहाँ पर, 957 करोड़ रुपए। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, करीब 3% के आसपास की इम्प्रूवमेंट वहाँ पर देखने को मिल रही है। एसआरएफ के शेयर पे अगर हम नजर डालें एक, तो आज दबाव यहाँ पर भी है, नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ, करीब 3.25% का दबाव। मैम एसआरएफ पे टिप्पणी आपकी? एसआरएफ अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है। देखिए, अगर मैं सिर्फ प्योरली चार्ट्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक बार ये जो वीकनेस है ये नीचे में इसको फर्दर 2800 के आसपास ले जा सकती है। तो थोड़ा वीक लगता है, ये काउंटर सिर्फ बने रहना है
इसमें खरीदारी नहीं करनी है, ले रहेंगे 2800 या फिर स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2790 का। ठीक, चलिए आप जरा नज़र डाल लेते हैं जरा बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नतीजे आए। काफ़ी रिटेलर्स के सवाल हमारे पास लगातार बजाज इलेक्ट्रिकल्स को लेकर के आते रहते हैं। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, हालांकि इंट्राडे लो पे अब आ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी हावी हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ कंपनी का मुनाफा 101% बढ़ा है और ये 29 करोड़ के से बढ़ करके 59 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू ये एक चिंता का विषय है, रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, 6.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 1265.47 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। मैम, बजाज इलेक्ट्रिकल ऑलमोस्ट फ्लैट, अब लाल निशान में ट्रेड करता हुआ, सुबह ज़रूर हरे निशान में था, अभी क्या करना चाहिए 608 के आसपास? जी बिल्कुल। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की यहाँ पे बात करें तो थोड़ा वीक हो रहा है ये काउंटर, बट कल जिस तरह का मूव आया वो एक अच्छी तेजी दिखा रहा था। वीक होता है, 609 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि एक बार ट्राई करें 585 590 तक आए, पर घबराने की बात नहीं है, सिर्फ होल्ड करना है इसको। स्टॉप लॉस चाहे तो अपनी पोजीशन पे रख सकते हैं 565 के आसपास और होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। टारगेट अभी इनिशियली मुझे लगता है जो इसमें बनता है तेजी का, वो तकरीबन मेरे हिसाब से 700 से लेके 720 के रहेंगे। जी, चलिए इस बीच एक आज काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे पास यूपीएल को लेकर के आ रहे थे, तो यूपीएल जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैम, यूपीएल के चार्ट जरा खोल के रखिए, इस बीच जरा यूपीएल के रिजल्ट्स देख लेते हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। करीब 2000% के आसपास कंपनी का मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू में करीब 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 67% बढ़ा है। ये स्थिति रही है यूपीएल के नतीजों की, लेकिन वहाँ पर हम दबाव अच्छा खासा देखने को मिला है। नतीजे जो है जो उम्मीद थी उससे थोड़े ख़राब रहे हैं। 5% की गिरावट अभी देखने को मिल रही है मैम, 643 के आसपास। बहुत लोगों के सवाल थे मैम, अभी जिनके पास है वो क्या करें इस गिरावट में, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं तो क्या इस गिरावट में खरीद सकते हैं? थोड़ा और गिरावट पे खरीदेंगे, अभी ना खरीदे। 643 के आसपास चल रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक बार ये डाउन साइड में 620 तक आ जाएगा, वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढे, अभी रुक जाएं। और इसमें बाकी जिन्होंने लिया हुआ है वो तो होल्ड ही कर सकते हैं, उनके पास तो और कोई चॉइस नहीं है, तो होल्ड ही करना है और स्टॉप लॉस के साथ करना है, जो कि तकरीबन 600 के जोन में आता है। 600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए, नई खरीदारी 620 पे करनी है, टारगेट इसमें 690 का रख। ठीक, तो चलिए ये राय निकल करके आती हुई उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर जो वैसी खबरें जिस पर के आप लोगों के सवाल भी थे, कोशिश की हमने कि उनको भी शामिल कर लें। इसी के साथ खबरों के खेल में फिलहाल के लिए इतना ही। ज़रूर कोई बात है, जी हाँ, ज़रूर कोई बात है, देखना कल मत भूलिए हमारा ये वीकली सेगमेंट जिसमें हम 2 शेयरों पे बात करते हैं और ख़ास तौर से वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ संभावनाएं हो रही हैं और क्या कुछ घट रहा है, चार्ट्स पे क्या घट रहा है, फंडामेंटली क्या कुछ वहाँ पर घटनाएं चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के डिटेल में बातचीत होगी।